नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राइस इलेक्ट्रिकल टेक में। आज के इस वीडियो में हम 5.5 किलोवाट वीएफडी स्टार्टर की इलेक्ट्रिकल ड्राइंग को स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में समझेंगे। इस ड्राइंग में कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज हुए हैं, पावर वायरिंग कैसे की गई है, कंट्रोल वायरिंग कैसे काम करती है और मोटर कैसे वीएफडी से कंट्रोल होती है, सब कुछ डिटेल्स में समझेंगे। इसलिए वीडियो में अंत तक जरूर बना है। चलिए शुरू करते हैं। ये मेरे पास में पैनल है जिसमें दो VFD 5.5 किलोवाट की यूज की गई है। ठीक है, और आप इसमें देखेंगे तो इसमें इमरजेंसी लगा हुआ है, एक ऑन पुश बटन, एक ऑफ पुश बटन, ट्रिप और ऑटो मैनुअल लगा हुआ है। ठीक है, दो है तो दो के दो सेट लगे हुए हैं। ठीक है, इस पैनल की हाइट 900 है, 600 विड्थ है और 400 इसकी डेप्थ है। ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है और इसके साइड व्यू में आप फैन देख रहे हैं 4 इंच का और नीचे 4 इंच का फिल्टर लगा हुआ है। ठीक है, और ये दोनों साइड लगा हुआ है, इसके बहुत साइड लिखा हुआ है। ठीक है, ऊपर की साइड इसकी ग्लैंड लगा हुआ है क्योंकि इसमें टॉप में केबल एंट्री जो है वो टॉप है। ठीक है, तो यहीं से केबल आपकी इन भी होगी और यहीं से आउट भी होकर मोटर तक जाएगी। ठीक है, अब आइए SLD को देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम पावर वायरिंग को समझते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये एक बस बार है। ठीक है, आर जिसका नंबर जो है R0 Y0 B0 और N0 है। ठीक है, यहाँ से केबल निकल रहे, वायर निकल रहे हैं। ठीक है, जो कि MCB में जा रहे हैं और MCB से निकल रहे हैं तो 5.5 किलो की VFD में जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से वायर निकल कर आपको टीवी में जा रहे हैं और टीवी से आपको मोटर तक जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं तो MCB की रेटिंग भी दिया हुआ है, 32 एम्पियर की MCB है, 3 पोल है। ठीक है, इसका नंबर 1 है। ठीक है, और टीबी का भी नंबर 1 है। ठीक है, इस करंट का जो फ्लो है वो आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी कंट्रोल वायरिंग पे चलते हैं। कंट्रोल वायरिंग में अगर आप देखेंगे तो इसका आर फेज से वायर निकला हुआ है जो कि 6 एम्पियर के सिंगल पोल के MCB में गया हुआ है। ठीक है, जिसका नंबर 1 है और इससे जो वायर निकलेगा MCB से उस पर P नंबर डाला हुआ है। अब ये P नंबर यहाँ से आ रहा है, देखेंगे आप, इमरजेंसी पुश बटन में गया हुआ है। ठीक है, अब ये इमरजेंसी पुश बटन ये यहाँ लगा हुआ है, इसमें गया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ से वायर निकला है तो टीवी में गया हुआ है। ठीक है, जिसका नंबर है 1 और 2। ये टीवी आपको यहाँ मिल जाएगी, 1 और 2। यहाँ पे लिखा हुआ है स्टॉप इमरजेंसी। ठीक है, ये इमरजेंसी एक्चुअल में फील्ड पर जो रिमोट लगे हैं ना वहां पर लगे होंगे। ठीक है, तो उनके जो वायर आएंगे वो यहाँ पर लगेंगे। ठीक, अब आगे चलते हैं तो ये VFD का रिले है। VFD के रिले में वायर गया हुआ है, वहां से निकलेगा तो स्टॉप पुश बटन में जाएगा। ठीक है, ये स्टॉप पुश बटन ये लगा हुआ है। ठीक है, इस स्टॉप पुश बटन में जाएगा। अब यहाँ से निकला है आपका स्टॉप पुश बटन से वायर, तो ये आपके रिमोट के स्टॉप पुश बटन में जाएगा। ठीक है, जिसका नंबर टीवी का 3 और 4 है, वो यहाँ पर दिखाया हुआ है। ठीक है, स्टॉप रिमोट मतलब फील्ड पर जो रिमोट लगा होगा वहां पर जो पुश बटन है ये उसके वायर यहाँ पर आकर लगाएंगे। ठीक है, 3 और 4 नंबर पे। अब यहाँ से वायर निकलेगा तो ऑटो मैनुअल का जो स्विच है जो कि जिसको हमने यहाँ पर दिखाया था, यहाँ पर आकर लगेगा ये। ठीक है, वो ऑटो मैनुअल का स्विच है। इस साइड अगर आप सिलेक्ट करेंगे तो ये आपका ऑटो में हो जाएगा, जिसमें टीबी जो है 7 और 8 मतलब PLC से जो वायर आएंगे वो एक्चुअल में यहाँ पर लगेंगे। PLC कमांड देगी तो सप्लाई आगे बढ़ेगा और ये इस रिले को ऑपरेट करेगा। इस रिले को ऑपरेट करते ही ये रिले का NO यहाँ पे यूज किया हुआ है, ये NC बनेगा और डिजिटल इनपुट कमांड मिल जाएगी आपको VFD को और VFD आपकी ऑन हो जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसे आप सिलेक्टर स्विच से मैनुअल की तरफ सेलेक्ट करेंगे तो सप्लाई आपको यहाँ आएगी। ठीक है, और ये आपका स्टार्ट पुश बटन है जो कि आपके पैनल पे गियर लगा हुआ है। ठीक है, इल्यूमिनेशन के साथ में। ठीक है, अब जैसे इसको प्रेस करेंगे तो सप्लाई आगे बढ़ेगी और इस रिले को ऑपरेट करेगी। इस रिले के ऑपरेट होते ही आपको रन कमांड मिल जाएगा VFD को। ठीक है, और ये इसका होल्डिंग है, इस रिले का NO यूज किया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो ये आपका यही क्या वायर जो है मतलब टीवी जो है ये आपको फील्ड पर जो पुश बटन लगे होंगे उसके वायर यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, वहां से जैसे आप स्टार्ट पुश बटन दबाएंगे तो मोटर आपकी VFD आपकी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये सारी टीवी हमने यहाँ पे दिखा रखी है। ठीक है, और फिर एक चीज और ध्यान देने लायक है कि इस पे जो फेरल नंबर डले हुए हैं ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आप फील्ड पर जब काम करेंगे किसी भी पैनल के ऊपर तो ये कैसे मालूम पड़ेगा कि कौन सा वायर कहाँ जा रहा है। तो ये जितने भी आप डिवाइसेस देख जो जितने कंपोनेंट देख रहे हैं ना, जैसे आप इमरजेंसी लगा हुआ है तो इसके आउट से 100 नंबर का वायर उस पर फेरल नंबर लगा होगा, तो इससे देख के मालूम पड़ जाएगा कि ये वायर
किसका है, ठीक है। अब यहाँ से निकला टीवी में गया, टीवी से जो वायर निकलेगा उस पर 100A लिखा होगा, ठीक है। अब ये 100A से ये इधर भी 100A गया है, इधर आपका ट्रिपिंग पे भी 100A गया हुआ है, ठीक है। अब ये आगे यहाँ से जैसे वायर आगे बढ़ाते हो 102 लिखा हुआ है इसके ऊपर, ठीक है। ये पुश बटन स्टॉप पुश बटन से आगे निकलेगा तो 103 लिखा हुआ है। तो इससे आपको मालूम पड़ जाएगा सीक्वेंस से कि कौन सा वायर कहाँ गया हुआ है। तो ये फेरल नंबर को भी समझना जरूरी होता है, ठीक है। ये फेरल आपको यहाँ भी मिलेगा, दिख रहा है। एमसीबी से वायर निकला तो 1R1 1Y1 1V1, ठीक है। इससे मालूम पड़ जाता है कि इस फेरल नंबर का जो वायर है वो एमसीबी से आ रहा है। अगर मान लो आपको यहाँ दिखता है वीएफडी के आउटपुट में, यहाँ भी आपको वायर लगेगा, तो जो टीवी पे गया होगा वहां पर भी आपको यही वायर मिलेगा। इससे मालूम पड़ेगा कि वीएफडी से जो ये नंबर का वायर निकला है वो इस टीवी पे गया हुआ है। तो अगर आप मान लो डायरेक्ट टीवी देखते हैं, टीवी को आपने देख रहे हैं कि भैया वायर कहाँ से आ रहा है, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि ये वायर जो है 5.5 किलोवाट की वीएफडी से आ रहा है। मान लीजिए कि इसमें कि 5-6 वीएफडी लगी हुई है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि टीवी नंबर 1 पे 1 नंबर वीएफडी का वायर आ रहा है, ठीक है। अब ये टीवी के बारे में मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, एक बार बताता हूँ कि आपका 1 और 2 जो है इमरजेंसी पुश बटन के लिए है, ठीक है। ये रहा आपका इमरजेंसी टीवी जो कि आपको फील्ड पे लगेगा, ठीक है। नंबर भी देखिए मैच के लिए, नंबर इस पे 100 आएगा, 100 आएगा और 100 वापस बाहर निकलेगा। ये देखिए 100 आ रहा है और 100 आपको निकल रहा है, ठीक है। यहाँ आप देखेंगे स्टॉप रिमोट, मतलब जो फील्ड पर रिमोट के लिए जो स्टॉप बटन लगा होगा 3 और 4 नंबर टीवी वो आपको ये लगी हुई है, ठीक है। अब वायर इसमें 103 जाएगा, 104 आउट होगा, ठीक है। ये 103 104 इस तरह फेरल नंबर भी आपको मैच हो जाएंगे, ठीक है। अब ये रिमोट पे आपको स्टार्ट का लगेगा 5 और 6, ये देखिए 5 और 6 आपको स्टार्ट का ये रहा, ठीक। मतलब फील्ड पे जो रिमोट लगाएंगे वो उनके वायर यहाँ पर आकर लगाएंगे, इमरजेंसी के यहाँ लगाएंगे, स्टॉप के यहाँ लगाएंगे, स्टार्ट के यहाँ लगाएंगे, और जो पीएलसी से वायर जो आएगा वो यहाँ पर लगेगा 7 और 8 पे। ये देखिए ऑटो में है 7 और 8 पे जैसे आप लगाएंगे, जिससे हमारी पीएलसी कमांड देगी, शॉर्ट होगा, सप्लाई आगे बढ़ेगी और सिले को एनर्जाइज कर देगी, ठीक है। और ये पोर्ट के हैं 9 10 और 11 जो है ये पोर्ट के वायर हैं, ठीक है। ये एक्चुअली वायर आपके यहाँ से जाएंगे, ठीक है। 1 2 3 ये वायर जा रहे हैं आपके, जो कि आपका एनालॉग इनपुट वीएफडी के टर्मिनल पे मिलेगा, ठीक है। ये देखिए 1 2 3 मतलब वीएफडी से निकलेंगे तो इस टीवी पर जाएंगे, और जो फील्ड पे जो पोर्ट लगेगा वो पोर्ट के वायर आकर यहाँ से लाएंगे, ठीक है। तो फील्ड से जो भी ऑपरेटर होगा वो वहां से पोर्ट को मूव करेगा, घुमाएगा, तो इसकी स्पीड कम ज्यादा होगी, ठीक है। एक्चुअली पोर्ट जो होता है वो पैनल के डोर पे ही होता है, लेकिन इसका जो क्लाइंट है उसने हमें बोला था कि हमें पोर्ट फील्ड पे लगाना है, डोर पे नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसके टीवी दे रखे हैं। ज्यादातर जो टीवी पोर्ट होते हैं वो पैनल के डोर पे ही होते हैं, फील्ड पे नहीं होते हैं, ठीक है। और ये और देख लेते हैं, यहाँ पर जो 12 13 14 15 ये टीवी और लगे हैं, ये फीडबैक के टीवी है, ठीक है। एक्चुअली फीडबैक जो है पीएलसी को जाएंगे, मतलब ऑन फीडबैक कमांड, यहाँ पे आप ऑन फीडबैक के 2 वायर जाएंगे जो पीएलसी पे लग जाएंगे, ठीक है। और टी फीडबैक कमांड 14 और 15 से जाएंगे पीएलसी के ऊपर, ठीक है। और ये टीवी आपकी पावर की टीवी है, पीटीबी पावर टीवी नंबर 1, सीटीबी कंट्रोल की टीवी नंबर 1, और ये फीडबैक की टीवी, ठीक है। अब मोटर के जो वायर होंगे पावर टर्मिनल्स के U1 V1 और W1 जो मोटर से आते हैं वो आपको पावर डी पे लग जाएंगे, ठीक है। जिसका नंबर 1 और 2 और 3 है, 3 वायर आते हैं उसके, वो 3 वायर यहाँ लग जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह हमारी कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग दोनों आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। 5.5 किलोवाट वीएफडी के लिए आगे हमारे चैनल पर इसी तरह बना रहिए, मैं आपको और भी ड्राइंग जैसे जैसे मेरे सामने आती जाएंगी, ठीक है, और मैं आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें कि अगला वीडियो आपको किस पर चाहिए, ठीक है।